दोस्तों, बदलते मौसमों की तरह जेकेएसएसबी अपना पैटर्न भी बदल रहा है और हर एक सीज़न जिस तरह से सीज़न्स चेंज होते हैं, उसी तरह से अब हमें पैटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। हर एक नए पेपर में नई चीज़ डिस्कवर हो रही है। आप जानते हैं पिछले मतलब 2026 में जब से जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं, एआई जनरेटेड एग्ज़ाम्स बेसिकली, तब से कैंडिडेट्स के मन में एक अलग ही लेवल का डर बैठ गया है कि आखिर अब हमारा क्या होगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, इस हिसाब से हमारा क्या होगा और इस हिसाब से हम कहाँ पहुँचेंगे। चलो, एक तो ये मसला है कि जिससे बच्चे बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं कि भाई जेकेएसएसबी पैटर्न बाय पैटर्न हर एक पेपर में एक नया ही पैटर्न डाल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ से मुझे ये दिख रही है कि अब जम्मू एंड कश्मीर के टॉप एजुकेटर्स, टॉप यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि वीडियोस डाल रहे हैं कि अब आपको नए पैटर्न में कैसे जाना चाहिए, नया पैटर्न कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। जिस चीज़ पे मुझे सच में फील हुआ, मुझे सच में बुरा लगा, भाई जिस चीज़ की आवाज़ हम लोगों को उठानी चाहिए थी, उस चीज़ को लेके साइलेंट क्यों हैं सब? मुझे बस एक सवाल आप लोगों से पूछना है, जो आपके सो कॉल्ड सर हैं, जो आपके सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जिनको आप अपना गुरु मान रहे हैं, आखिर आपके गुरु ऐसे मोमेंट्स पे चुप क्यों हो जाते हैं? देखो, मैं पहले ही ये चीज़ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई इंस्टिगेट करने की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे किसी को प्रोटेस्ट के लिए नहीं उकसा रहा। मेरा बिल्कुल भी कतन भी ऐसा मकसद नहीं है। बट अभी जो पैटर्न जेकेएसएसबी का चल रहा है, हर एक पेपर में पैटर्न चेंज हो रहा है। भाई एटलीस्ट इतना फर्ज तो बनता है यूट्यूबर्स का, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब आप कोई बच्चा जो है वो कोर्स परचेज भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद they are obviously getting the views from the candidates, and of course they are earning from their the organic views. तो भाई कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप बच्चों से अर्न कर रहे हो, ठीक है भाई, जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं। मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि आप पैसा कमा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो या कोर्सेज बेच रहे हो, भाई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई दिन में मजदूरी भी करता है, उसको अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। लाइकवाइज अगर कोई कोर्स के लिए कोई पढ़ाता है यार भाई, तो उसको तो अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, सिंपल। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई जब जेकेएसएसबी अपना ये पैटर्न बदल रही है, पैटर्न चेंज कर रही है, तो ऐसे में यूट्यूबर सारे, टॉप एजुकेटर सारे क्यों ऐसे साइलेंट रह सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में क्यों ऐसे जो एडुकेटर्स हैं क्यों साइलेंट रह रहे हैं? क्यों चुप्पी बनाए बैठे हैं सारे एडुकेटर्स, सारे टीचर्स क्यों ऐसे चुप बैठे हैं कि भाई जो है वो इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? तो अगेन मैं उसी बात पे आना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए इंस्टिगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि भाई एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कि सारे यूट्यूबर्स मिल के या कुछ स्टूडेंट्स मिल के एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं ऑनरेबल सीएम साहब के पास, ड्यूटी सीएम के साहब के पास, और एजुकेशन मिनिस्टर जो साहिबा हैं मैम, उनके पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन लेके जाए, और ऑफ कोर्स जेकेएसएसबी के सेक्रेटरी और जेकेएसएसबी के चेयरमैन के पास लेके जाएं कि आखिर भाई ये चल क्या रहा है। अगर एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इस लेवल का जो है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है वो लेवल ये रखा जा रहा है कि भाई एक ऐसा पेपर ड्राफ्ट किया जा रहा है जिसको 2.5 घंटे भी कम होंगे सॉल्व करने के लिए, मुझे बताओ किस चीज़ के लिए वहां पे टेस्ट किया जा रहा है? लेकिन सारे चुप हैं। अब दूसरी वेव चल पड़ी है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब हम भी आपको बताएंगे कि क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। भाई इस चीज़ पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, कि इस चीज़ की बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे एक सिर्फ इतना बताओ, आप जितने भी बच्चे हैं मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा कोई? भाई कल को तो ये अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ,
मेजॉरिटी ऑफ द मतलब मुझे लगता है 90% उनमें से 90% एस्पिरेंट्स का अभी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम होगा। भाई फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में वो तो अकाउंटेंसी से उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लेवल के जो एमबीए एग्जाम्स होते हैं, टॉप एडुकेटर्स जो टॉप आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईआईएम हैं उस लेवल के क्वेश्चंस डाल देगी। भाई भरोसा नहीं है तो उस वक्त भी आप चुप रहोगे, उस वक्त भी आप अपनी आवाज बंद रखोगे, उस वक्त भी आप पैटर्न का जो है वो चलाओगे। मुझे बस इतना बताओ कि यार एटलीस्ट यार इस बार अगर एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है कि भाई जो लेवल है पेपर का, लेवल के हिसाब से पेपर को सेट किया जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेटिंग द पेपर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई लेवल जो पोस्ट डिमांड कर रही है, जो पोस्ट का लेवल है उस हिसाब से पेपर सेट नहीं किया जा रहा है, और जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम के हिसाब से पेपर का लेवल जो है वो सेट नहीं किया जा रहा है। उससे कई गुना ज्यादा जो है वो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और पेपर को उस तरह से सेट किया जाता है। आपको शायद बखूबी इल्म होगा, अगर आपको नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। अभी रिसेंटली जो हमारी एसएससी है, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स कंडक्ट करती है, एसएससी का जो है अभी से पहले 2025 से पहले वेंडर था टीसीएस के पास, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास। तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन एडुक्विटी एक नई कंपनी आई, उसको जब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला और एडुक्विटी की वजह से जो है वो टेक्निकल एरर्स बहुत ज़्यादा आए, बहुत सारे इश्यूज आए, और उस पे जितने भी नेशनल लेवल के यूट्यूबर्स हैं, जैसे उनमें अभिनय सर हैं, अभिनय शर्मा सर अभिनय मैथ्स हैं, या राकेश यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, उसके अलावा रानी मैम हैं, नीतू सिंह मैम हैं, इतने सारे टीचर्स ने मिल के गए डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म देखने को मिला। लेकिन यहां पे मैं अलग ही चीज देख रहा हूं कि हमारे जे&के में जो है वो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, बस अब एक नई वेव चली है तो चलो भाई ठीक है, इसी के बहाने अब चल पड़ते हैं, अब इन्हीं व्यूज के चक्करों में इसके पीछे भाग जाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन अपने सो कॉल्ड अपने सरों और अपने टीचर्स तक ये वीडियो पहुंचाओ। मैं यहां पे किसी को पर्सनली मैं यहां पे किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूं, बट यार ये चीज अभी नीड ऑफ द आवर है। अगर किसी के पास 10,000 भी सब्सक्राइबर है ना यार, अगर किसी का 10,000 का सब्सक्राइबर बेस भी है, तो उस तक भी ये बात पहुंचाओ कि भाई इस पे एटलीस्ट इतना इशू रेज करो कि ऑनरेबल जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं उन तक एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर लिया जाए, जिसके जरिए से उनको ये चीज बताई जाए कि क्या चल रहा है। जेकेएसएसबी की जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, इसमें रिफॉर्म लाने की जो है वो अजहद जरूरत है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चीज का जो है वो सवाल रेज होने चाहिए, क्वेश्चन रेज होने चाहिए जेकेएसएसबी के आखिरकार हो क्या रहा है, ये पेपर का पैटर्न हमें हर एक पेपर में चेंज होते क्यों दिख रहा है। एक चीज ये, दूसरी चीज मैं यहां पे जो है वो जरूर कहना चाहूंगा, जरूर मेंशन करना चाहूंगा, भाई विंगसेक उड़ान जो चैनल है, जो मतलब एजुकेशनल हब है जम्मू का, हब इंस्टीट्यूट है, उनके जो ऑनर हैं या जो टीचर हैं शोएब सर, ठीक है, शोएब भाई शोएब भाई मुझे एक सिंगल और एक वाहिद ऐसा आदमी दिखा जिसने मिनिस्टर से मिला, जो मिनिस्टर्स के पास गया, जिसने रिफॉर्म्स की बात की, जिसने एटलीस्ट जेकेएस की एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की, जेकेएसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स की रिफॉर्म्स की बात की और अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। उनके अलावा मुझे कोई और यहाँ पे नहीं दिखा जो इस चीज़ का जेन्युइनली बच्चों के फेवर में जो है वो मतलब लड़ रहा है या बात कर रहा है। मैंने शोएब भाई की वीडियो को शेयर किया था अपने YouTube पे, और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया था। इनफैक्ट मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि हाँ शोएब भाई इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमारे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारी जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, इनमें ये कोर्ट केस का जो मसला है वो नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा जो बार बार हो रहे हैं एक ही पोस्ट पे बार बार एक ही आदमी वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीज़ें।
तो खैर शोएब भाई ने इस चीज़ पे मसला उठाया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से, मैं उनको अप्रिशिएट आज भी करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो मतलब मैं लिटरली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस स्टेप को। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी एक और रिक्वेस्ट है उनसे भी, और उसके अलावा जो श्रीनगर बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्विंट एसेंस क्लासेस के जो फाउंडर हैं तहलील सर, ठीक है, तहलील सर तक भी अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है। तहलील सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छे एडुकेटर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अच्छा फ्लोरिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे, हालांकि मैं यहाँ पे किसी के पेड प्रमोशन पे नहीं आया हूँ, मैं और भी कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा तो जो जेनवनली काफ़ी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी उन तक मेरी लिटरली मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो तहलील सर तक अगर मेरी बात ये पहुंचती है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है तहलील सर कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें, आप थोड़ा सा टाइम निकालें और इस चीज़ को एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा रेज करने की ज़रूरत है कि ताकि जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह से एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो शिफ्ट ना हो, एक सेट पैटर्न रहे जिससे बच्चे जो है वो बच्चों को आगे दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं, जैसे आपके लतीफ़ सर हैं EACT क्लासेस के। अब मैं सबके नाम तो अगर गिनना शुरू करूँगा तो सारा टाइम चला जाएगा। लतीफ़ सर हैं EACT क्लासेस के, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। उनके जो भाई हैं तौकीरुल इस्लाम, तौकीर भाई तक भी अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो तौकीर भाई आप प्लीज़ इस पे जो है वो एटलीस्ट अपना कंसर्न दिखाएं। उसके अलावा सुमित पुरी भाई हैं, सुमित भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, SSS क्लासेस, उनके लिए भी आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट। सुमित भाई भी अच्छा काम कर रहा है। सुमित भाई के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सुमित भाई एक बार आप जो है वो इस पे थोड़ी आवाज़ उठाएं। उसके अलावा जो JK लेटेस्ट इन्फो के जो ऑनर हैं या टीचर हैं या एडुकेटर हैं आशीष भाई तक भी आप ये आवाज़ पहुंचाएं कि थोड़ा सा इसको जो है वो एक फॉर्मल वे में एक रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। अगेन मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट की दावत नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे इंस्टिगेट नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे जो है वो आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को जो है वो फोर फ्रंट पे लाया जाए, इस चीज़ का जो है वो मुद्दा उठाया जाए ताकि JKSS भी थोड़ा सा होश में आए, ठीक है। बाकी यार आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।